हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का एक जो आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, उसके जो है फर्स्ट चैप्टर, होम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है जो आर्ट्स के अंदर आता है, उसका फर्स्ट चैप्टर शिशुओं को जानिए 0 to 6 वर्ष उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। ये जो चैप्टर है आप लोगों का, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, सभी क्वेश्चंस का डिस्कस जो है आज हम लोग करने वाले हैं। कंप्लीट पूरी जानकारी मिलेगी, साथ में पीडीएफ भी मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी जानकारी मैं वीडियो को अंत में दूंगा, तो वीडियो का अंत तक जो आप लोग बिल्कुल बने रहें। चूँकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है शिशुओं को जानिए उनके विकास के कुल आवश्यक जानकारी, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि पूछा गया हर ईयर, लगभग हर ईयर इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस को करके जाना है। बिल्कुल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आएगा ही आएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूँकि आपका इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी जो है जितने आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चलाया जा रहा है और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मुफ्त में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बहुत ही अच्छी तरह से जो है तैयारी हो पाए आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक भी करते चले। तो चलिए स्टार्ट कर, तो देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर सवाल को क्या कह रहा है यहाँ कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। देखिए संवेग का बात यहाँ क्या है, तो जन्म से अगर हम बात करें शिशु की, तो वो जो हो जाएगा आपका प्यार। शिशु बचपन से ही जो है प्यार का जो है आपका संवेग का जो है प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 2012 में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इस तरह से आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को जो है एक बार न एक बार पूछा गया है इस चैप्टर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। ओके बिल्कुल। तो देखिए अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो ये आप लोग को याद रखना है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में जो है प्रोटीन जो देना चाहिए वो आपका यानी 15 ग्राम देना चाहिए। कितना? 15 ग्राम देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है। देखिए बेसिक सब सवाल है आपका जो है होम साइंस, चूँकि चैप्टर ही वही है, होम से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आप एक बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ओके तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि माँ के स्तन के निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन से जो है निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो आप लोग को याद होगा ही बिल्कुल, और अगर नहीं है तो याद रखना आप लोगों को, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो बिल्कुल अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 4। ओके देखिए यहाँ पे अगला सवाल है 5 नंबर क्या कह रहा है, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। देखिए काफ़ी बेसिक सी बात है, आप लोग बचपन से ही जानते होंगे कि बच्चा को जो है आयु में वो आपका 6 माह के बाद जो है बच्चा के जो है दांत निकलने लगता है। कुछ कुछ बच्चों को 8 माह तक निकलता है, लेकिन बेसिक इसका जो है वो आपका 6 मंथ है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को, बिल्कुल 3 माह में। कब? 3 माह में जो है आपका बीसीजी का जो है आपका टीका लगाया जाता है शिशु को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2009 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। तो अगर यहाँ हम सही आंसर की बात करें तो एक शिशु को जो है आपका बच्चे को 6 माह के बाद से जो है आपका पूरक आहार यानी बेसिक आहार जो होता है, खिचड़ी वगैरह, वो देना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ओआरएस पेय बनाने के लिए इसके किसके साथ मिलाना चाहिए। देखिए नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है पूछ रहा है कि ओआरएस पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। और ये आपका क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि दूध, सूप और जूस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको क्या लगता है,
दूध, जूस और सूप दिया हुआ है, इसमें से किसको किसके साथ मिलाएंगे तो ओआरएस बनेगा। तो बिल्कुल ये नहीं तो दूध जो है मिक्स होता है ओआरएस बनाने के लिए, नहीं आपका सूप की मात्रा होता है ओआरएस में, नहीं जूस की मात्रा होता है। ये बिल्कुल जो है ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल जो है एकदम गलत है। नहीं तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं हो जाएगा। ओआरएस बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सादा नमक की आवश्यकता होती है, शुगर की आवश्यकता होती है, सोडा की आवश्यकता होती है, नींबू की आवश्यकता होती है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी कोई नहीं। ओके, देखिए अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसका अगर सही आंसर की बात करें तो वो आपका क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को। ओके, अगला सवाल देखिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 2011 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई यानी एवरेज जो लंबाई होगी जन्म के समय, ओवरऑल भारत में पूछ रहा है कितनी होती है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ओवरऑल इंडिया में कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। कितने करोड़ बच्चे और माताएं जो है पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो आपको बताना है 30 सितंबर 1993 के अनुसार। तो 30 सितंबर 1993 के अनुसार की बात करें तो आपका 1.95 करोड़, कितना 1.95 करोड़ जो है वो आपका करोड़ बच्चे और माताएं जो है पूरा पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1.95, कितना 1.95। ओके, देखिए अगला देखिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय नवजात बच्चों का औसत भार कितना होता है। तो याद रखना आप लोगों को, जन्म के समय जो है नवजात शिशु का जो औसत भार होता है वो हो जाता है आपका 2.5 किलो से लेकर आपका 3.5 किलो। कितना 2.5 से लेकर 3.5 किलो को जो है नवजात बच्चे होते हैं जन्म के समय। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये होम से रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन है जो कि बेसिकली आप लोग को याद ही होगा, बट अगर याद नहीं है तो आप लोग बिल्कुल इसे जो है याद रखिए। ये जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चूँकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपका 2009, 10, 11 में क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो बिल्कुल इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो आपका कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है, इसीलिए तो कैल्शियम का जो है टैबलेट दिया जाता है आंगनबाड़ी में। तो बिल्कुल जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैल्शियम। ओके, देखिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे के शोषित करना जरूरी है। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को जो है शोषित करना जरूरी है, यानी सेवन करना जरूरी है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो आपका 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम, कितना 700 से 1000 मिलीग्राम जो है आपका संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती को जो है महिला को जो है आपका 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम जो है लोहे का जो है शोषित करना जरूरी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। तो बिल्कुल इसे याद रखेंगे। शिशु का जो है उपयुक्त आहार, अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो गाय का दूध दिया हुआ है, भैंस का दूध दिया हुआ है, माँ का दूध दिया हुआ है, शहद का दूध दिया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे शहद दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग देख के ही बोल सकते हैं कि माँ का दूध जो है यहाँ पे शिशु का सबसे उपयुक्त आहार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सवाल है। तो अगला सवाल देखिए 16 नंबर क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के दूध में जो पाए जाते हैं एंटीबॉडीज वो क्या प्रदान करती है शिशु को। तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो क्या प्रदान करती है, आपका रोग रोधक जो है, रोग जो रोधक क्षमता प्रदान करती है, यानी किसी भी रोग से जो है रोकने के लिए जो है क्षमता वो प्रदान करती है आपका माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए।
तो इसका जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन ए आधा घंटा में, ऑप्शन बी 1 घंटा में, ऑप्शन सी 24 घंटे में, ऑप्शन डी 48 घंटे में। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका आधा घंटा में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है आपका शहद, ऑप्शन बी आपका ग्लूकोज, ऑप्शन सी आपका पानी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा आप लोग को, निम्न में से जो है कौन से माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो माता के दूध के साथ कुछ का जो है ना ही तो शहद की ज़रूरत होती है, ना ही ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ना ही पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्या कह रहा है कि माता के दूध, ऑप्शन है आप लोग का आप अपमिश्रित नहीं हो सकता। ऑप्शन बी यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। ऑप्शन सी सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है। ऑप्शन डी आपका हमेशा ताज़ा होता है। देखिए तो अगर हम इस सही आंसर की बात करें इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हमेशा ताज़ा होता है। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि महिला की प्रजनन तंत्र, महिला की प्रजनन तंत्र यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, ऑप्शन ए बी सी और डी। और इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा सही है। आप लोगों को केवल 20 का ए या 20 का बी या 20 का सी करके जो है आप लोग को कमेंट करना है। तो बिल्कुल आप लोग को कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या है। ओके, तो अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, किसके अनुसार, मासिक चक्र के अनुसार। मासिक चक्र के अनुसार इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम इसकी जो है ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है खून का मासिक बहाव है, हमेशा बहुत कष्टदायी होता है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में आपका गर्भ अवस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मासिक चक्र के अनुसार अगर हम इसका बात करें तो अगर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। ये जो है बिल्कुल गलत है, हमेशा जो है बहुत कष्टदायक नहीं होता है। तो मासिक चक्र के अनुसार जो है ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ ही रहा था यहाँ पे कि कौन सा गलत है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होती है। कौन सा हार्मोन जो है केवल महिला में स्रावित होती है। क्वेश्चन जो आपका 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे प्रोलैक्टिन है, ऑप्शन बी आपका थायरॉक्सिन है, आपका ऑप्शन सी आपका प्रेलिन है, ऑप्शन डी आपका इंसुलिन है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रेलिन। और प्रेलिन हार्मोन जो है आपका केवल महिला में स्रावित होती है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पे 23 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत जो है अवधि गंभीर है। ऑप्शन है आपका माता के लिए, ऑप्शन बी बच्चा के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी आपका दोनों के लिए नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों के लिए जो है ये आपका अवधि गंभीर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। इनमें से कौन सा प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन ए स्तनपान, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन सी विश्राम एवं निद्रा, ऑप्शन डी उत्तम पोषाहार। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि इनमें से कौन सा प्रसव उपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो आपका विश्राम एवं निद्रा, विश्राम और निद्रा जो है आपका ये ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल की अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो है दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोग को 2018 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बच्चे को गर्म रखना, ऑप्शन बी गर्भनाल का देखभाल, ऑप्शन सी सिर्फ माँ का दूध देना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन आप लोग को समझिए कि इनमें से कौन सा शुरू के दिनों में बच्चे का देखभाल के अंतर्गत आता है। शुरू के दिनों में, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बच्चे को गर्म रखना शुरू के दिनों में भी ये भी ज़रूरत है। ऑप्शन बी आपका गर्भनाल का देखभाल करना, ये भी आपका ज़रूरत है शुरू के दिनों में।
ऑप्शन सी सिर्फ माँ का दूध देना, ये भी आपका ज़रूरी है शुरू के दिनों में। तो ऑप्शन ए बी सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। 24 घंटे के अंदर जो टीका दिया जाता है वह कौन सा इसमें से टीका नहीं है, वो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन आपका BCG है, ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, और ऑप्शन सी DDT यानी डिप्थीरिया, टिटनस एवं पर्टिसेस, और ऑप्शन डी आपका जो है हेमाटाइटिस बी। तो आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, जो 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता वो आप लोग को बताना है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका DDT होगा, डिप्थीरिया, टिटनेस एवं पर्ट्यूसिस जो है ये जो आपका 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला जो है टीका नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, चूँकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर चुका है आपका 16 और 20 दोनों में। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है, बिल्कुल अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी दांतों की जो है संख्या होती है वो होती है आपका 20, चूँकि आप लोग को याद ही होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी सवाल है और ये इजी सवाल बिल्कुल 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी आप लोग को इजी बोल के नहीं छोड़ना है, काफ़ी आप लोग को याद रखना है, चूँकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 28 नंबर सवाल देखिए, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे जो है खड़ा हो सकता है। बेसिक सी बातें हैं, 2017 में पूछा गया था ये सवाल, और इसका सही आंसर जो होगा आपका 9 से 12 महीने में। कब, 9 से 12 महीने में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धन, पोषण, अंतस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट। ये आपका तीनों जो है आपका देखिए यहाँ पे तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन धन जो है वो आपका विकास को प्रभावित कर देगा। ओके, तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से अभिप्राय है मतलब इससे क्या मतलब है, ये आप लोग को बताना है। और इसका सही जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी संख्यात्मक विकास। क्या हो जाएगा, संख्यात्मक विकास। विवृद्धि से जो है आपका मतलब है संख्या विकास का। ओके, अगला देखिए सवाल 2012 में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन ए आपका सिर संभालना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी घुटनों के बल चलना, ऑप्शन डी पकड़ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर, ये आप लोग को बताना है। अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोलना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बोलना जो है आपका क्रियात्मक विकास नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ आप लोगों का यहाँ पे निषेचन, ऑप्शन बी प्रसव, ऑप्शन सी भ्रूण, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए निषेचन। अंडे और शुक्राणु का संयोजन की प्रक्रिया जो है वो आपका निषेचन है। तो ऑप्शन बी क्या ए क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निषेचन। और अगला सवाल देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का परीक्षण है। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का परीक्षण है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा मूत्र जांच, यानी इससे जो है इसी से जो है आपका गर्भावस्था का जो है परीक्षण किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वह कौन सी जो है अंतस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वह कौन सी जो है अंतस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग का 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पीयूसी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीयूसी ग्रंथि आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा गया है। और इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आप लोग का यकृत, ऑप्शन बी आपका थायराइड, ऑप्शन सी वृषण, और ऑप्शन डी अंडाशय।
तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका यकृत, यानी यकृत जो है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, यानी थायरॉक्सिन कहलाती है। क्या कहलाती है, थायरॉक्सिन कहलाती है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए सवाल, ये भी आपका 20 में पूछा गया है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है। नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है। तो याद रखना आप लोग को 16 से 18 घंटे, कितने, 16 से 18 घंटे। तो बिल्कुल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा गया है। और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन अंडाणु का। किसका, अंडाणु का, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सवाल इनमें से 39 जो है, और ये आपका अंतिम सवाल है आज का, इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। और इसका जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं आ पाया है किसी कारणवश। तो इसका जो है सही आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का जो है भाग नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों को इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और पूरा जो है क्वेश्चन मैं आप लोगों को टाइप करके बता दूंगा। तो ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन था, जो कि शुरू से लेकर आपका, अगर हम बात करें 2010 से लेकर आपका 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन का जो है मैंने यहाँ पे सोल्यूशन करा दिया है, मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को इसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जो है 100% आपका एग्जामिनेशन में आएगा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। 50% क्वेश्चन जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, और वहाँ देखेंगे कि कितने जो है क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं आपका होम साइंस के अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।